Assalamu alaikum, you're watching Views of Pakistan and this is YouTube channel and I'm your host उस्मान आज़म सिद्दीकी। नाज़रीन, वो वीडियो जिसका मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको पैगाम भेजूँगा कि नेशनल सेविंग्स में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ आई हैं, इनके रूल्स में, इनके रेगुलेशंस में, इनकी स्कीमों में और इनके कुछ प्रोसीजर्स में। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो कि कौमी बचत के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी सर्विसेज को ले रहे हैं और उनके क्लाइंट्स हैं। तो लिहाजा बड़े ध्यान से देखें। और आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं, आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौमी बचत ने ATM कार्ड मुतारिफ़ करवा दिया है। ये वो सहूलत है जो कि कौमी बचत के सार्फिन के लिए चंद अरसा पहले नामुमकिन थी। और जो भी इनकी मैनेजमेंट को मैं दाद देता हूँ, वो खराज तहसीन उनको पेश करता हूँ कि उन्होंने एक मॉडर्न तर्ज पे एक डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसके ज़रिए आप अपना मुनाफा घर बैठे आप अपने करीबी ATM मशीनों से निकलवा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा उन बुज़ुर्गों को होगा और उन लोगों को होगा जो कि सेविंग सेंटर जाते हैं और 3-3 घंटे फंस जाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते, पूरा दिन लगाना पड़ता है अपना मुनाफा लेने के लिए। तो लिहाजा अब इस डेबिट कार्ड के ज़रिए आप अपना मुनाफा चंद मिनटों में ATM मशीन से विड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए अहम है। तो इसका सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि आप जो भी सर्टिफ़िकेट्स आपके पास हैं और जो भी स्कीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं कौमी बचत की, तो आप सबसे पहले अपने मुतल्लिका सेंटर में जाइए और वहाँ जाकर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाएँ और अपने तमाम सर्टिफ़िकेट्स को उस सेविंग अकाउंट के साथ लिंक करवा दें। इससे होगा ये कि आपका प्रॉफ़िट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा और आप उसको जब भी चाहें, जितनी भी अमाउंट चाहें, चाहे पार्शियल विड्रॉल, चाहे फुल विड्रॉल, जैसे भी आप करना चाहें, आप करीबी ATM से कर सकते हैं। इससे पहले कौमी बचत ने आपको एक क्लियरिंग की सहूलत दी थी कि आप अपना चेक किसी भी कमर्शियल बैंक में जहाँ पे आपका अकाउंट है आप जमा करवा दें और ताकि वो क्लियरिंग में जाए और 2 दिन में क्लियर होकर आपके अकाउंट में आ जाए। बट ये इससे ज़्यादा क्विक है ATM कार्ड। ये बड़ा हैंडसम लगता है, ये बड़ा खूबसूरत है और ये बड़ा एक इनोवेटिव है। इस ऐसे सिस्टम में जहाँ पे एक पुराने खाते और पुरानी फ़ाइलें और उन रिकॉर्ड्स में जब आप की एंट्रियाँ डलती थी, तो आपको अब ये एक मिरेकल है। तो सबसे पहली अपडेट तो आपके लिए ये है कि आप अब ATM कार्ड की सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं, जैसे आम ATM इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक विड्रॉल की फ़ीस होती है 15 या 18 रुपये, तो आपकी वो कटेगी। ATM फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ़ौरन जाइए, सबसे पहले सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, उसके बाद अपना ATM अप्लाई कर दें आज ही। दूसरी अहम ख़बर ये है कि नेशनल सेविंग्स अब थोड़ा थोड़ा बैंकिंग सहूलियात भी अपने कस्टमर्स को देना शुरू कर चुका है। इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आप इंटर बैंक विड्रॉल्स कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बैंक का सेविंग चेक किसी और कौमी बचत की ब्रांच से जो आपके घर के करीब है वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है। आप अगर सेविंग अकाउंट आपका नहीं है अभी तक, तो आप सबसे पहले जाएं, अपना अकाउंट ओपन करवाएं और अपने अकाउंट को और सर्टिफिकेट्स को लिंक करें ताकि आपका प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली आएगा। एक बात आपको बता दूं, जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो 6-6 माह वाले या 10 साल वाले हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो लिंक नहीं हो सकते। ये सहूलत माहाना प्रॉफिट लेने वालों के लिए है। तो ये होगी आपकी इंटर बैंक विड्रॉल। और इसी तरह आप इंटर बैंक डिपॉज़िट भी करवा सकते हैं। इंटर बैंक डिपॉज़िट ये होता है कि आप अपने अकाउंट में किसी भी कौमी बचत की ब्रांच से, पूरे पाकिस्तान में अगर आप लाहौर बैठे हैं तो आप कोयटा की किसी ब्रांच में डिपॉज़िट करवाएंगे तो वो आपकी लाहौर की ब्रांच में अपडेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रिसेंटली हुई है और ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कौमी बचत के कस्टमर्स हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। अब बात है सारी शऊर की, आगाही की, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको आगाही भी दी जाए और आप इस पर अमल भी करें। ज़ाहिर सी बात है, आपने फ़ायदा उठाना है, पता आपको आना चाहिए। पता मैंने दिया इस चैनल के तवज्जुह से, मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस पर अमल करें, आपको बहुत फ़ायदा है। अब ये एक ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। हाँ, अभी इसमें आप कह सकते हैं कि इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र IBFT की सहूलत नहीं है, जो कि कुछ सिस्टम प्रोसीजर्स अभी उसके लिए बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो सहूलत अभी नहीं दी गई। तो लिहाजा आपके लिए ATM कार्ड की सहूलत है, आपके लिए इंटर ब्रांच विड्रॉल की सहूलत है, आपके लिए इंटर ब्रांच डिपॉज़िट की सहूलत है, यानी कि एक ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया। दूसरा, आपको
प्रॉफिट रेट्स के बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने की थी नेशनल सेविंग्स और उसके इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो नहीं बना सका इस टॉपिक के ऊपर। तो आज इस वीडियो पे एक थोड़ी सी लेंथी डिस्कशन आपके साथ करूँगा और इसमें आपको मुकम्मल मालूमात दूँगा इन प्रॉफिट रेट्स के बारे में। तो लिहाजा आज फरवरी के महीने में अभी तक फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है कि गवर्नमेंट ने रेट रिवाइज़ किए हों, बट जो रेट 31 जनवरी तक थे वो रेट ये हैं कि बहबूद पे आप 1 लाख अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो पर मंथ आप 1080 यानी कि 1080 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये बहबूद पे है। और बहबूद के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं? आप सब जानते हैं कि बहबूद के लिए एक तो सीनियर सिटीज़न हो, आपकी उम्र 60 साल हो। अगर आप वो नहीं हैं और आप इन केस आप फीमेल हैं तो आपका विडो होना ज़रूरी है। और इन केस अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया पे नहीं हैं तो आप डिसेबल हैं तब, या फिर आप शोहदा की फैमिली में से हैं तब आप, ये 4 तरह के क्राइटेरिया हैं जो 4 डिफरेंट लोगों के लिए हैं। अगर ये पूरा करते हैं तो बहबूद सेविंग में आप अप्लाई कर सकते हैं और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 5 मिलियन ऑल ओवर द पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में आप 50 लाख इन टोटल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में जमा करवा सकते हैं। तो बहबूद के मुतबादल एक और स्कीम है इसके अल्टरनेट, अगर आप 60 साल के नहीं हैं बट आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो आपके लिए सेम रेट अप्लाई होगा 1080, लेकिन इसके लिए आपको स्कीम जो है उसका इंतखाब करना पड़ेगा पेंशन बेनिफिट अकाउंट। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट वो है जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड है और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर है तो वो अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर उसकी कॉपी लगाए और सेविंग सेंटर में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा ले, और वो भी मैक्सिमम उसमें 50 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। तो ये हो गई आपको बहबूद सेविंग और पेंशन की मालूमात। लेकिन वो लोग जो कि 60 साल के भी हैं और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर भी हैं तो वो 50 लाख बहबूद में जमा करवा सकते हैं, 50 लाख पेंशन में, यानी कि टोटल मिला के 1 करोड़ जमा करवा सकते हैं। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, वो लोग तो रिटायर भी हैं और सीनियर सिटीज़न भी हैं। सेकंड नंबर पे हमारी स्कीम आती है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ये वो स्कीम है जो कि आप अगर आईडी कार्ड होल्डर हैं, आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये स्कीम जो है इसके प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगता है, विद होल्डिंग टैक्स। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स लगेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% टैक्स लगेगा। तो इसका जो 31 जनवरी तक जो प्रॉफिट है वो है 900 पर लैख। तो आप खुद ही इसमें आप अगर 15% टैक्स की कटौती करेंगे तो आई थिंक 765 रुपीज़ पर लैख पे मिलेंगे आपको फाइलर पे, और नॉन फाइलर को 600 एंड समथिंग आप कर सकते हैं इसको कि 30% टैक्स डिडक्ट करके आपको प्रॉफिट कितना बनता है। देन आते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये वो स्कीम है जो कि ये भी बड़ी फेवरेट है और बहुत ज़्यादा इस पर कौमी बचत को जो है डिपॉजिट मिलता है। ये 6 माह के लिए इसका एक प्रॉफिट मैच्योरिटी पीरियड होता है और टोटल इस स्कीम की मैच्योरिटी 3 साल होती है। तो यानी कि ये 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं और इसकी जो प्रॉफिट है वो 6 मंथली होता है, बाई एनुअली होती है। इसमें रेट 5200 का है पर लैख पे। वही फाइलर के लिए 15% टैक्स और नॉन फाइलर के लिए 30% टैक्स है और 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको विड्रॉ करना होता है और अगर आपने कंटिन्यू करना है तो दोबारा इसको डिपॉजिट करवाइए नए फॉर्म के ऊपर। देन आपको बात करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स की। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कौमी बचत में पैसा जमा करवाना चाहते हैं 10 साल के लिए, मैक्सिमम पीरियड है 10 साल, तो आज जमा करवाएंगे 1 लाख तो 10 साल बाद 1,87,000 उसके ऊपर प्रॉफिट है और प्रॉफिट के ऊपर अगेन फाइलर का 15% टैक्स है, नॉन फाइलर का 30% टैक्स है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क ये है कि एसएससी और डीएससी के प्रिंसिपल अमाउंट पर ज़कात लगती है और डीएससी के प्रॉफिट पर भी ज़कात लगती है, तो 2.5% ज़कात भी कटेगी आपकी। देन आपको इन्फॉर्म करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पे। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं 3 माह की मुद्दत के लिए होते हैं, 6 माह की मुद्दत के लिए भी होते हैं और 12 माह की मुद्दत के लिए होते हैं। इनमें सबसे अहम बात यह है कि इनमें लॉकअप पीरियड होता है 1 माह का, यानी कि अगर आपने परचेज़ कर लिए शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स तो आप उसको 1 माह से पहले इनकैश नहीं करवा सकते और 3 माह बाद जब उसको इनकैश करवाएंगे तो उसके प्रॉफिट पे विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। वही फाइलर 15%, नॉन फाइलर 30%, बट इस पे प्री मेच्योर विड्रॉल पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। देन आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस ने तमाम खातादार जो
नेशनल सेविंग के बिहाफ पे उन्होंने डिपॉजिट्स लिए थे नेशनल सेविंग स्कीम्स में, तो वो उन्होंने अब जो है सारी की सारी जो उसके डिपॉजिट्स हैं वो कौमी बचत को मुंतकिल कर दिए हैं। तो हज़ारों लाखों क्लाइंट्स वो हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में हमारी स्पेशल सेविंग्स अकाउंट्स एंड डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं, जो कि अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे कौमी बचत में। तो आपके लिए मालूमात इसमें ये हैं कि आप बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं मिसगाइड हुए हुए हैं, उन्हें प्रोसेस पता नहीं है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि प्रोसेस क्या है और आपने किस तरीके से अपना पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट जो है वो सेविंग सेंटर में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और पोस्ट ऑफिस से अपना सारा का सारा रिकॉर्ड उनको बताना पड़ेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस के पास ऑलरेडी है, कि आपको वो एक फॉर्म देंगे, एक उसको कहते हैं फॉर्म सी, एनेक्सर सी कहते हैं उसको एक लैंग्वेज में। तो वो एनेक्सर सी आपको पोस्ट ऑफिस से लाना होगा और देन वो एनेक्सर सी आपको रीजनल डायरेक्टोरेट यानी कि नेशनल सेविंग के हेड ऑफिस में जाके देना होता है। देन नेशनल सेविंग का हेड ऑफिस उसको अपने सिस्टम में लेता है और वो किसी भी ब्रांच में जाके उसको ट्रांसफ़र इन किया जा सकता है। यानी कि प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाएंगे, फिर अपने हेड ऑफिस जाएंगे कौमी बचत के, देन आप जाएंगे किसी भी ब्रांच में, जो भी आपको मुतलका ब्रांच है जो आपके घर के करीब लगती है, वहाँ पे जाकर आपको बैलेंस सिस्टम में आ जाएगा। बट अगेन वहाँ जाकर आपने अपना फॉर्म फिल करना है और अपनी ओरिजिनल पासबुक उनको हैंड ओवर करनी है और देन वो आपका अकाउंट ओपन करके आपको चेक बुक रिसीव करवाएंगे। उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जो ये अकाउंट्स हैं इनका यही एक तरीका है, इसको अपने फॉलो करना है, इसको अपने माइंड में रखना है। क्या ट्रांजैक्शन है इसमें? पोस्ट ऑफिस चाहिए, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट का एनेक्सर सी लीजिए, उसको हेड ऑफिस में कौमी बचत के प्रेजेंट करें, वहाँ से फिर आप ब्रांच में 2-4 दिनों बाद विज़िट करें और फिर ब्रांच में एक फ़ॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी कौमी बचत की लेटेस्ट अपडेट्स जो कि मैं काफ़ी दिनों से आपको बताना चाहता था। आज मौका मिला है नाज़रीन, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। इसके अलावा भी अपडेट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो आपको मैं बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको एटीएम कार्ड के बारे में बताया। एटीएम कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बड़ी डिटेल में बता दिया। ओपन द सेविंग अकाउंट एंड देन लिंक योर अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ईच अदर, एंड उसके बाद आपने ब्रांच में जाके अपना सेविंग्स ओबियसली एटीएम अप्लाई कर देना। उसके अलावा आपको मैंने स्कीम्स के रेट्स बताए, उसके अलावा मैंने आपको पोस्ट ऑफिस का तरीका बताया, और सबसे ज़्यादा अहम जो इस वक्त करंट सिनेरियो में चल रहा है वो कौमी बचत अपने क्लाइंट्स का असल डाटा, असल ख्वाहिश इकट्ठे कर रहा है। उसको नाम दिया गया है KYC, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट। इसमें एक कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस की जाती है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि कस्टमर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कस्टमर के एसेट्स क्या हैं, कस्टमर जो डिपॉज़िट करवा रहा है उसका डिपॉज़िट जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये एक कस्टमर के ज़राए आमदनी क्या हैं, क्या ये कस्टमर कोई आप कह लें कि टेररिस्ट तो नहीं है, यानी कि क्योंकि आप समझ लें कि ये सारे एक प्रोसेस चल रहा है। FATF की वजह से, IMF की वजह से इंटरनेशनल एजेंसीज चाहती हैं कि पाकिस्तान में सारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हो जाए, जिसकी वजह से कौमी बचत के क्लाइंट्स को जो है वो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये कि जब ये ब्रांच आते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डिपॉजिट करवाते हैं, तो ब्रांच में मौजूद लोग आपको कहते हैं कि आप अपना KYC फॉर्म फिल करवा लें। तो उसका क्या मतलब होता है आपको मैं ये बताता हूँ। उसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे मौजूद एक ऑफ़िसर के पास जाएंगे, वो ऑफ़िसर आपसे सवाल पूछेगा, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सवाल पूछ सकता है। वो आपसे आपका नेम, आपका ID कार्ड नंबर, आपकी मदर का नेम, आपके फादर का नेम और आपकी सोर्स ऑफ इनकम। और आप सोर्स ऑफ इनकम में दो तरह के बेसिकली ये सोर्स ऑफ इनकम है। एक ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आप जॉब क्या करते हैं, और एक सोर्स ऑफ फंड ये है कि आपने जो डिपॉजिट करवाया है इसका सोर्स ऑफ फंड यानी कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मिसाल के तौर पे आप जॉब करते हैं और आप एनुअली 12 लाख कमाते हैं। उसके अलावा आप साल में 2 दफ़ा 12-12 लाख जमा करवाते हैं, यानी कि 24 लाख आप डिपॉजिट करवा रहे हैं और 12 लाख आप अर्निंग कर रहे हैं। तो जो आपने डिपॉजिट करवाया अपने इनकम से ज़्यादा, उसका सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना होता है। वो आम तौर पे ऑब्वियसली कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, कोई गाड़ी सेल करता है, कोई
फ़ॉरेन रेमिटेंस जिसको आती है, किसी को गिफ्ट मिलता है, तो यानी कि आपने जो भी डिपॉज़िट करवाया है उसका आपने एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देना है अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने अकाउंट ओपनिंग या सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसके बाद वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे और देन आपको उसका प्रिंट आउट देकर आपके इन्वेस्टमेंट्स को रिसीव कर लेंगे। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से कौमी बचत के जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी जो मुस्तरिब हैं, परेशान हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है। ये कोई अलग चीज़ नहीं हो रही, ये एक अच्छी चीज़ भी है कि डाटा होना चाहिए। असल डाटा हम अगर हमारे क्लाइंट्स का हमारे पास यानी कि कौमी बचत के क्लाइंट्स का उनके पास नहीं है तो उससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कोई भी टेररिस्ट अपनी जो है जो इल्लीगल फंडिंग है या इल्लीगल प्रोसीड्स हैं, जो पैसे हैं, वो सिस्टम में प्लेस कर सकता है और उसके ज़रिए वो तबाही बचा सकता है। तो ये बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत आपसे इंफॉर्मेशंस ली जा रही हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को जो है कंट्रोल किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और इल्लीगल मनी को रोका जा सके। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये कौमी बचत जो है अब डिजिटल हो रहा है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और आपको जो है वो इसके बड़े अच्छे समरात इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो लिहाजा जो लोग अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।